तो हमारी श्री जी सबसे बड़ा चमत्कार ये कर रहे कि बिगड़ैल जितनी बुद्धि है उन सबको सुधार रही है। यही चमत्कार है वृंदावन का, वृंदावन राधा के कुंज का, कि अगर आप सुन लिए तो सुधरोगे जरूर। बहुत सारे डरते हैं कि या तो सुनना नहीं या तो सुनना नहीं, कि हमें प्रेमानंद की बात बंद कर दो, सुनना। अगर सुन लिए तो तुम्हें शराब छोड़ना पड़ेगा, मांस छोड़ना पड़ेगा, गंदी बातें छोड़ने पड़ेंगे, अच्छे मार्ग में आना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे जलन पैदा हो जाएगी, हृदय जलने लगेगा और आप सुधरने लगोगे। यही बात हमारी श्री जी की है। दीपक कुमार जी, हरदोई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसार में सबसे दुर्लभ क्या है? भगवत प्राप्ति। सबसे दुर्लभ भगवत प्राप्ति। किसका प्रश्न है? सबसे दुर्लभ है भगवत प्राप्ति। और तो सब सुलभ है, सबको रुपया पैसा धन मकान स्त्री पुत्र पति सबको प्राप्त है। महाराज जी, एक वक्तव्य में आपने कहा था भगवत प्राप्ति सुलभ है पर दुर्लभ है भगवत प्राप्त महापुरुषों का। हाँ, अब जब भगवत प्राप्ति की बात करोगे तब उसके बाद रास्ता निकलता ना कि भगवत प्राप्ति कैसे हो। तब फिर बात आती कि भगवत प्रेमी भगवत प्राप्त महापुरुष प्राप्त हो, तब भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवत प्राप्ति जो फल है उसका साधन तो संत महापुरुष जन है। जब तक भगवत प्राप्त महात्मा नहीं मिलेंगे तो भगवत प्राप्ति का रास्ता कैसे पता चलेगा। तो वो बात सबसे पहली बात है भगवत प्राप्ति। क्योंकि जब हम भगवत प्राप्ति की बात करेंगे तब आएगा भक्त समुदाय, संत समुदाय, गुरु चरणों में प्रेम, शास्त्रों में प्रेम, फिर उसके साधन की बात आएगी। ये उसके साधन की बात है। साध्य वस्तु है भगवान का साक्षात्कार होना। जी। नंदिनी जी। राधा राधा। महाराज जी, गुरुदेव भगवान अपने स्वरूप को कैसे पहचाने और उसका दिव्य अनुभव कैसे करें? वैसे बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, क्योंकि हम लोग देह राग में फंसे ना। आपको कभी ऐसा लगता है मैं स्त्री नहीं हूं? 100% अपने को लगता है। जैसे आप पुरुष हो तो 100% आपको लगता है पुरुष है कि नहीं। ये इतना जोर का बैठ गया है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, इस शरीर को लेकर के। ये देखो, अपने को लगता है ना मैं हूं, और जबकि मैं नहीं है कहीं भी। मेरा आप कह सकते हो, मैं नहीं कह सकते। देखो, मेरा माथा, मेरी आंख, मेरी नाक, मेरा कान, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा पेट, तो ये मैं कहीं तो नहीं आया। इसमें मैं कहीं आया क्या? आप ऐसा कह सकते हो मैं छाती हूं, मैं नाक हूं, नहीं कह सकते हो। मेरी नाक है, मेरी आंख है। तो जैसे मेरा माइक, मेरी तकिया, मेरी टेबल, मेरी घड़ी, जैसे ये दूर है ऐसे ही हमसे दूर है। ये मैं नहीं हूं। अब इसके अंदर घुसते हैं तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मेरी इंद्रियां। मैं इंद्रियां तो नहीं कहा जाता ना, मेरी इंद्रियां। तो जब अंदर घुसे तो सूक्ष्म शरीर भी मैं नहीं निकला। अब तीसरे शरीर पे पहुंचे, कारण शरीर। वो 3 गुणों से रचना करके स्वभाव बनता है, उससे स्वभाव को कारण शरीर कहते हैं। तो मेरा स्वभाव आया, मैं वहां भी नहीं मिला। तो तीनों शरीरों में मैं नहीं है, वही मैं आत्मस्वरूप है। जब इन तीनों शरीरों का राग नष्ट हो जाता है तो जो बचा वो मैं है, उसका अनुभव हो जाता है। ये ज्ञान मार्ग है। अब इसमें चलने में बहुत कठिनता है, और यही भक्ति से सहज में प्राप्त हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। यदि हम भगवान का नाम जप करें और भगवान की भक्ति करें, और जब हमें भगवत साक्षात्कार होगा तो तुरंत हमें अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। तुरंत भगवत साक्षात्कार होते ही तुरंत स्वरूप का बोध हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो हमें लगता है नाम जप करो, भगवान की भक्ति करो, वही अनुभव करा देंगे। सोई जानई जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो जाए। गजेरा किशन जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री मलूक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज श्री, जब आपने प्रार्थना किया कि विनय पत्रिका का राम नाम के कोई 2 पद थे उनको सुनाने के, उसमें आपने कहा कि इन 2 पंक्तियों की आपको बहुत आवश्यकता है। महाराज जी, वो आवश्यकता आपने एक बार बोला था कि हमें बहुत आवश्यकता है उसकी, वो 2 पंक्तियां कृपा नाम से। हाँ, क्या है कि जैसे अपने को जो चीज बहुत स्वादिष्ट लगती है ना, उसे बार बार खाने की इच्छा